साथियों नमस्कार प्रणाम। मैं अमरजीत कुमार आराध्या गोट फार्म के चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बकरी पालन में होने वाली कमाई को करने के लिए हमें बकरी के पे जो खर्च करते हैं उसको कम करना या जीरो करना बहुत ही जरूरी है। तो आज का टॉपिक होगा कि बकरी पालन में खर्च को हम कम कैसे करें या जीरो खर्च पर बकरी पालन कैसे करें। आज इसी टॉपिक पर पूरा वीडियो होने वाला है, तो आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत करें। शुरू से अंत तक अगर वीडियो आप पूरा देखते हैं तो गारंटी है कि आपको बकरी पालन में खर्च को कम करने का तरीका आएगा और आप अच्छे से बकरी पालन कर पाएंगे। जब तक आप बकरी पालन में खर्च को कम नहीं करते हैं तब तक बकरी पालन से जो आपका इनकम आ रहा है या तो वो कम आएगा या न के बराबर आएगा। अगर आप जब बकरी को बेचते हैं उस समय अगर आप उसका लेखा जोखा हिसाब करते हैं तो पता चलेगा कि या तो इस पर हमको खर्च ज्यादा हो चुका है या बचा ही नहीं। तो बकरी पालन में खर्च जब तक कम नहीं कीजिएगा तब तक इनकम नहीं होगा। तो खर्च किस चीज का कम? तो जो खिलाते हैं हम उसको, जो बकरी को हम फीड खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, चारा खिलाते हैं, उसी का खर्च जब हम कम करते हैं तभी हमें बकरी पालन से इनकम होता है। तो जब तक हम बकरी पालन में खर्च फीड का कम नहीं करेंगे तब तक हमको इनकम बढ़ेगा नहीं मेरा, या अच्छा इनकम नहीं होगा। तो बकरी पालन में चारा का खर्च हम जीरो कैसे करें या न के बराबर कैसे करें, इसके लिए आज का टॉपिक आपको हम दे रहे हैं। तो वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। तो साथियों, बकरी पालन में चारा का खर्च कम करने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि हम बकरी को खिलाते कितने तरीका से, कि बकरी हमारी खाना कितने तरीका से खाती है। तो जब तक हम बकरी के खाने का तरीका को नहीं समझेंगे तब तक हम उसके खर्च, जो चारा का खर्च है, उसको कम करने में हमको मदद नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले जान ले कि हम लोग बकरी को मुख्यतः 3 प्रकार से भोजन कराते हैं। ठीक है, हम लोग बकरी को मुख्यतः 3 प्रकार से भोजन कराते हैं। सबसे पहला चराई विधि होता है, जिसमें बकरियां बाहर जाती है, चराई करके आती है, उसको इंग्लिश में ग्रेजिंग ग्रेजिंग कहते हैं, हिंदी में चराई विधि कहते हैं। जिस पर बकरियां खुद से, जब हम बकरी को बाहर ले जाते हैं खुले मैदान में, तो वो अपने आवश्यकता अनुसार घास को चरती है और अपना पेट भरती है। दूसरा होता है सेमी स्टॉल फीड विधि। सेमी स्टॉल फीड विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें कि हमारी बकरियां एक टाइम बाहर जाती है चराई के लिए और एक टाइम हम उसको फार्म के अंदर जो हमारे पास चारा उपलब्ध है उसको खिला के बकरियों को हम लोग भरण पोषण करते हैं। ठीक, ये 2 विधि। तीसरा विधि है स्टॉल फीड विधि। स्टॉल फीड विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें हमारी बकरियां फार्म से बाहर नहीं जाती हैं, फार्म के अंदर ही हमारे पास जो भी चारा उसका उपलब्ध है, वो हरा चारा हो, सूखा चारा हो, जो भी चारा है, दाना मिश्रण हो, वो जो चारा हमारे पास उपलब्ध है वो हम अपनी बकरियों को खिलाते हैं, उसको स्टॉल फीड विधि कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे बकरियों में खर्च को कम करें और साथ साथ अपनी बकरियों का हेल्थ भी बनाए, उस हिसाब का चारा जब तक हमारे पास नहीं होगा कम खर्च वाला तब तक हमारी बकरियां हिस्ट पुष्ट नहीं होंगी, ना उनका ग्रोथ होगा, ना हम उनसे कमा पाएंगे, ना खर्च को कम कर पाएंगे। तो सबसे पहला देखिए, चराई वाली बकरी जो होती है, तो हरा चारा में सभी प्रकार का जो भी ग्रोथ, हमें प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, खनिज चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वसा चाहिए, हरा चारा में ये सब पर्याप्त मात्रा में होता है, जिससे कि जब चराई पर हम बकरियों को ले जाते हैं तो ये सारे चीज बकरी के शरीर में पूरे होते हैं, तो उनको अलग से हमको कुछ खिलाने का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम सेमी स्टॉल फीड विधि करते हैं या स्टॉल फीड विधि पे रखते हैं बकरियों को, तो हमें बकरियों के लिए एक विशेष चारा का व्यवस्था पड़ता है जिसको खिला के हम बकरियों का खर्च कम करें। तो अभी तक इतना आप लोग समझ चुके हैं। तो साथियों देखिए, खर्च कम करने का सबसे आसान तरीका क्या है? तो सबसे पहला तरीका है कि या तो आप बकरी को चराई पर ले जाए, अगर आपके पास खुला व्यवस्था है तो आप बकरी को चराई पर ले जाए। जैसे कि हमारे पास अभी 55-60 बकरियां हैं, अभी हम जीरो खर्च में बकरी पालन कर रहे हैं। मेरा अभी बकरियों पे न के बराबर खर्च है। जीरो खर्च में बकरी पालन कभी किया नहीं जा सकता है, लोग झूठ बोलते हैं, क्योंकि आप कितना भी बकरी को चरा लीजिए लेकिन आपके बॉल बत्ती का खर्च, कीड़ा का दवा बकरी को समय समय पर चाहिए, लीवर टॉनिक चाहिए, तो ये कुछ कुछ खर्च होता है। तो ये
खर्च कुछ होने के कारण इसको न के बराबर माना जाता है, इसीलिए जीरो खर्च बोला जाता है। तो अभी 55-60 बकरियां मेरी चराई पर हैं, हम कुछ खर्च नहीं करते हैं, बस बॉल बत्ती बिजली और कीड़ा का दवा और जो मेरा स्टाफ का खर्च है बस वही लगता है। तो अगर आपके पास चराई का व्यवस्था है तो आप अपनी बकरियों को फुल्ली ग्रेजिंग कराइए, चराई कराइए और उससे अपने खर्च को कम कीजिए। दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर आपके पास चराई का व्यवस्था नहीं है तो आप अपने खेतों में जो भी सीजनली घास है या जो बहुवर्षीय घास है जो एक बार लगाने के बाद 12 बहुत दिन 2-4-5 साल हमारे खेतों में रहता है, उस प्रकार के चारा को उगाइए और उस चारा को खिला के अपनी बकरियों का खर्च कम कीजिए। अगर आपके पास इन दोनों व्यवस्था में से कोई व्यवस्था नहीं है तो आप बकरी पालन में सफल नहीं होंगे, ये निश्चित है। आपके पास जब तक पैसा है तब तक आप बकरी को खिलाइएगा, फिर जैसे जैसे पैसा खत्म होगा आप बकरी पालन से उबिएगा, बकरी कमजोर होगी क्योंकि आपके पास खर्च करने का पैसा नहीं होगा। और दूसरा कि आप बकरी पालन जब करते हैं तो अपने काम को भी छोड़ देते हैं, काम भी नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण खर्च आप पर ज्यादा बढ़ता है क्योंकि अपना खर्च, बकरी का खर्च, परिवार का खर्च सब बढ़ता है। तो दिन पर दिन आप उबिएगा और बकरी बेचिएगा। तो मात्र दो तरीका है जिससे हम बकरी के पालन में खर्च को कम कर सकते हैं, एक तो चराई करा के, दूसरा हरा चारा लगा के। तो अगर आपके पास हरा चारा का पर्याप्त व्यवस्था नहीं है तो आप बकरी पालन नहीं कर पाइएगा साथियों। बिना हरा चारा के बकरी पालन संभव नहीं है, ये गारंटी है कि जिनके पास हरा चारा नहीं है वो बकरी पालन में सफल न के बराबर हुए हैं। आप बड़े से बड़े फार्म का विजिट करके देखिए, उनके पास आपको हरा चारा का मात्रा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि एक हरा चारा ही मात्र ऑप्शन है जिससे बकरी पालन में खर्च को कम किया जाए, और जब तक इसका खिलाने का खर्च आप कम नहीं कीजिएगा आपको इनकम नहीं होगा। तो हम अपना खर्च कम करने के लिए, देखिए साथियों, हम खेत में नेपियर भी लगाए हुए हैं, हम आपको दिखाते हैं क्योंकि मेरा बकरी चराई पर आता है। अभी चराई पर हम दिखाएंगे कि मेरी बकरी चराई करती है, साथ साथ हम उसको नेपियर घास खिलाते हैं। और साल में 8 महीना मेरी बकरी जीरो कॉस्ट पे पलती है, क्योंकि हमारे इधर सिर्फ गेहूं का खेती होता है। तो जितना दिन गेहूं खेत में रहता है उतना दिन मेरी बकरियां फार्म के अंदर खाती है। तो फार्म के अंदर भी खाती है तो हम आधा खर्च पे पालते हैं, क्योंकि हमारे पास हरा चारा पर्याप्त मात्रा में होता है। थोड़ा बहुत जो भूसा का खर्च होता है, दाना का खर्च होता है, वो लगता है। उस समय भी हम ना के बराबर खर्च पर पालते हैं बकरियों को, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में सीजन का हरा चारा हम लगाते हैं। तो अभी हमारे पास जो नेपियर उपलब्ध है, दो से 3 प्रकार का नेपियर हमारे पास उपलब्ध है, आपको हम दिखलाते हैं साथियों। आइए देखिए इसको। तो देखिए साथियों, सुपर नेपियर है, ये सुपर नेपियर का पत्ता है और ये 4G है। नेपियर देखिए यहाँ पर काट के रखा गया है, शाम में बकरियों को मिलेगी। अभी मेरी सारी बकरियां चराई पर गया हुआ है, और रेड नेपियर भी मेरे पास है बहुत सारा क्वालिटी का। अभी देखिए मेरे पास इधर पूरा चराई का व्यवस्था है, पूरा खुला एरिया। वहाँ देखिए मेरी बकरियां चराई कर रही, पूरा खुला एरिया है, इधर किसी प्रकार का खेती नहीं होता है। तो अगर आपके पास चराई का व्यवस्था है, देखिए उधर मेरी बकरियां चराई कर रही हैं, हम अभी पास में ले जाके आपको दिखाएंगे। पूरा खुला एरिया है, इधर खेती के नाम पर कुछ नहीं है, सिर्फ गेहूं का खेती होता है। अभी देखिए मेरे बारे में अभी बकरियां नहीं, एक भी बकरियां बारे में नहीं है। और हम खर्च को कम करने के लिए बकरियों को चराते हैं। तो आप भी इस प्रकार से बकरी पालन कर सकते हैं। साथियों देख सकते हैं आप, मेरी सारी बकरियां अभी यहाँ पर चराई कर रही हैं। इधर ये मेरा तोतापरी का ब्रीडर है, ये बोर की बकरी है, उधर बरबरी का ब्रीडर है। देखिए सारी की सारी बकरियां, अभी 55-60 बकरियां मेरे पास हैं। देखिए सारी की सारी चराई पर। तो इस प्रकार आप भी अपना खर्च कम कर सकते हैं बकरी पालन में, क्योंकि बिना खर्च किए कम बकरी पालन से कमाई नहीं हो सकता। साथियों जैसा कि हमने आपको नेपियर दिखाया है, मेरे पास 3 प्रकार का नेपियर है। रेड नेपियर मतलब लाल पत्ता वाला नेपियर, और सुपर नेपियर, और 4G बहुत पर्याप्त मात्रा में है। हम ये बहुवर्षीय चारा है, अगर इसको आप एक बार लगाते हैं खेतों में तो ये आपको कम से कम 7 साल चलता है। हम इसका एक फुल वीडियो आपको नेपियर का बना के देंगे। तो अभी जो समय है
अभी नेपियर और हम लोग के यहाँ जिसको सूडान या जनेरा बोला जाता है वो हम लोग लगाए हुए हैं। अभी ये चल रहा है, तो सूडान जनेरा जनेरा मेरा खत्म है। अभी सुपर नेपियर शाम के शाम हम खिलाते हैं और कोई खर्च मेरी बकरियों का नहीं है और अच्छा इनकम इससे ले रहे हैं हम। तो खर्च आप भी कम कीजिए, तभी बकरी पालन संभव है। अगर आपके पास इन दोनों का सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप अगर थोड़ा मेहनत करते हैं तो आपको हरा चारा का पर्याप्त मात्रा मिल सकता है। अपने आसपास के घर के आसपास से ही पर्याप्त मात्रा में हरा चारा प्राप्त हो सकता है, बिना खेत के बिना कुछ के। थोड़ा मेहनत आपको करना होगा। मेहनत क्या करना होगा कि आप अपने आसपास के सब्जी मंडी में शाम को जाएं और वहां जो सब्जी का अवशिष्ट बचता है, जो सब्जी का अपशिष्ट बचता है, जो बचे हुए सब्जी होते हैं जो थोड़ा खराब होते हैं या जो मान लीजिए कि हमारे भाषा में कहते हैं जो जुआ गया है, वो सब जो सब्जी का अपशिष्ट होता है उसको लाके आप आसानी से अपने बकरी का खर्च कम कर सकते हैं। तो मेहनत करना होगा तभी खर्च कम होगा, और जब खर्च कम होगा तभी आप इनकम ले सकते हैं। तो बिना बकरी पालन में खर्च कम किए हुए आप इनकम नहीं ले सकते हैं। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। आने वाले वीडियो में प्रयास करते हैं कि आपको नेपियर के बारे में बताया जाए और बहुत सारा जो भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप बेझिझक मैसेज करें। छुट्टी मेरे पास कम होता है लेकिन प्रयास करेंगे कि आपके हर टॉपिक का जवाब दिया जाए। धन्यवाद।